नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे मध्य की अध्ययन श्रृंखला का विषय है शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त 6 मंत्रों वाला शुक्ल यजुर्वेद का एक अंश है, अर्थात शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 6 मंत्र हैं और यह शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 34वें का एक अंश है। शिव संकल्प सूक्त दर्शन और पाठ्यक्रम दोनों की ही दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। 6 मंत्रों वाला यह शिव संकल्प सूक्त अपनी संरचना और संदेश में इतना सारगर्भित और भावपूरित है कि इन्हें स्वतंत्र रूप से एक उपनिषद की मान्यता भी दी गई है। इस प्रकार शिव संकल्प सूक्त को शिव संकल्पोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिव संकल्प से तात्पर्य शुभ संकल्प, श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से है, अर्थात इस मंत्र में इस प्रकार कामना की गई है कि हमारा मन शिव मन कल्याणकारी विचारों से संयुक्त हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त बने और हमें शुभ संकल्प हमारे मन के अंदर रहे। इन मंत्रों में मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त मन नामक दिव्य ऊर्जा के अद्भुत सामर्थ्यों का वर्णन किया गया है, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को जो मन नाम की एक दिव्य ऊर्जा दी है, उसकी अद्भुत सामर्थ्य है, इस प्रकार का इन मंत्रों में वर्णन है। और उस अद्भुत सामर्थ्य का प्रयोग भली भांति किया जा सके, सकारात्मक रूप में किया जा सके, इसलिए उस मन को शुभ संकल्पों से युक्त होने की कामना की गई है। शिव संकल्प सूक्त का प्रथम मंत्र है यत जागृतो दूर उदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कल्पना की गई है कि ऐसा हमारा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त बने। कैसा मन? यत जागृतः दूरम उदयति, जो जागृता माने जागृतावस्था में, दूरम उदयति बहुत दूर तक चला जाता है, सुप्तस्य तथा एव एति, सुषुप्तावस्था में भी जो उसी प्रकार गतिमान है, तत् दूरंग उसी प्रकार दूर जाता है, ज्योतिषाम ज्योति, जो हमारी समस्त इंद्रियों की एकमात्र ज्योति है, तत् में मनः शिव संकल्पस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। अर्थात हे परमात्मा, जागृत अवस्था में जो मन दूर दूर तक जाता है और सुषुप्तावस्था में भी उसी प्रकार दूर दूर तक चला जाता है, यह मन इंद्रियों रूपी ज्योतियों की एकमात्र ज्योति है, अर्थात इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली एकमात्र ज्योति है, अर्थात जो मन इंद्रियों का प्रकाशक है, ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो ऋषि के द्वारा क्या कामना की गई है? मन की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि जो मन जागृत अवस्था में बहुत दूर दूर तक चला जाता है, कहते हैं कि प्रकाश की गति सबसे अधिक तीव्र होती है, किंतु मन की गति उससे भी अधिक तीव्र है। जब हम किसी स्थान पर होते हैं और हम लेकिन मन से किसी उस स्थान से अलग किसी और दूर स्थान पर भी चले जाते हैं, क्षण भर में मन एक स्थान से दूर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जा सकता है। और यह अवस्था सिर्फ जागृतावस्था में नहीं होती, सुषुप्तावस्था में भी मन हमारे शरीर के अंदर रहते हुए भी स्वप्न के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर दूर दूर चला जाता है। वही मन इंद्रियों की ज्योतियों की एकमात्र ज्योति है, इंद्रिय रूपी ज्योतियों की एकमात्र ज्योति, अर्थात हमारी समस्त इंद्रियां मन से संयुक्त होकर ही विषयों का बोध कर पाती हैं। जब मन आत्मा से संयुक्त होकर मस्तिष्क को इस विषय का ज्ञान कराता है, तभी हमारी इंद्रियां कार्य कर पाती हैं। कई बार हमने उदाहरण में समझा है, देखा है, सामान्य रूप से अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि हमारे सामने से कभी कोई वस्तु निकल जाती है, कोई चीज़ होती है और हमें वो दिखाई ही नहीं देती। कभी हमारे कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा होता है और वो हमें सुनाई नहीं देता। उसका एकमात्र कारण यही है कि मन उस अवस्था में
हमारे पास उस इंद्रिय से संयुक्त नहीं होता। जब तक मन इंद्रिय से संयुक्त नहीं होगा तब तक वह इंद्रिय सम्यक रूप से कार्य नहीं कर पाती है। इसलिए मन को इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली ज्योति कहा गया है। और ऐसा माना गया है कि ये अत्यधिक तीव्र अवस्था वाला मन जो तीव्रगामी है, जो इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है, जो ज्ञान का ग्राहक है, वह हमारा मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। शिव संकल्प सूक्त का दूसरा मंत्र है, येन कर्माणि अप्सो मनीषिणो येन यज्ञैः कर्णवन्ति विप्थेषु धीरा यद पूर्वं यच्च अन्तं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन अप्सः मनीषिणः यज्ञे धीरा विदधेषु कर्माणि कर्णवन्ति। जिस मन से कर्मनिष्ठ एवं स्थिर मन प्रज्ञावान जन यज्ञ आदि कर्म और गंभीर व साहसी लोग विज्ञान आदि से संबंधित कर्म संपादित करते हैं। यत अपूर्वम जो अपूर्व है, प्रजानाम अंतः यक्षम यत जो सबके अंतःकरण में युक्त है, संयुक्त है, मिला हुआ है, विद्यमान है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु ऐसा मेरा मन, हमारा मन शुभ संकल्पकारी विचारों से युक्त हो। येन अप्सः मनीषिणः यज्ञे धीरः व्यतीतेषु कर्माणि कर्मन्ति। जिस मन के द्वारा संयुक्त होकर मनीषी गण यज्ञ में धैर्यवान होकर अनेक प्रकार के कर्मों को संपादित करते हैं, यानी कि यज्ञ कर्मादि कार्यों में भी मन से संयुक्त होकर ही विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन किया जाता है। जो अपूर्व है, अनोखा है, जो प्रजाजनों के लोगों के अंतःकरण में स्थित है, अवस्थित है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प से युक्त बने, ऐसी कामना की गई है। शुभ विचारों से युक्त बने। शिव संकल्प सूक्त का तीसरा मंत्र है, यत प्रज्ञान उत चेतो धतस्य यत ज्योति अंतरम मृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचित कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत प्रज्ञान चेता उत धृति चाह यत प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति। जो मन प्रखर ज्ञान से संपन्न है, चेतना से युक्त है एवं धैर्यशील है, यस्मान ऋते किंचित कर्म न क्रियते जो सभी प्राणियों के अंतःकरण में अमर ज्योति के रूप में स्थित है, अमृतम ज्योति जिसके बिना किसी भी कर्म को करना संभव नहीं है, ऐसा हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। यत प्रज्ञान चेता जो मन प्रज्ञान विशिष्ट ज्ञान से युक्त है, उत धृति च यत प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति जो मन चेतना से युक्त है, धैर्यशील है, प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति प्रजाजनों के प्राणियों के अंतःकरण में अमृत ज्योति के रूप में अवस्थित है, यस्मान ऋते किंचित कर्म न क्रियते यस्मात् जिसके बिना ऋते बिना किंचित कर्म न क्रियते किसी भी कर्म को संपादित नहीं किया जा सकता। अर्थात जब तक मन विभिन्न कार्यों में संयुक्त नहीं होता तब तक किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता। तत्मे मनः शिव संकल्प अस्तु ऐसा हमारा मन शुभ विचारों से युक्त बने। जो उपरोक्त गुणों से संपन्न है, ऐसा मन के लिए यह कामना की गई है कि वह शुभ विचारों से युक्त हो। शिव संकल्प सूक्त का दूसरा मंत्र है, येदेन भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीतमवेव सर्वं येन यज्ञास्य सप्त होतः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वप्रग्रहीतं येन सप्त होता यज्ञतायते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् जिस मन के द्वारा, जिस सनातन मन से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसके द्वारा सप्त होता गण यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। येन अमृतम जिस अविनाशी मन के द्वारा इस भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के समस्त ज्ञान का संचयन किया जाता है। येन सप्त होता जिस मन के द्वारा सात होताओं वाले यज्ञ को संपादित किया जाता है। तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त बने, क्योंकि उसके शुभ विचारों से युक्त होने पर ही समस्त कार्यों को शुभता के साथ पूर्ण किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त एक शिव संकल्प सूक्त का मंत्र है, यस्मिन् ऋचः सामः यजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना विवारा यस्मिन् चित्त सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। यस्मिन् ऋचः यस्मिन् सामः यजुषि, हे परमात्मा, जिस मन में वैदिक ऋचाएं समाई हुई हैं, जिसमें साम और यजुर्वेद के मंत्र ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ के पहिए में अरे स्थित होते हैं या गृह होते हैं, संयुक्त होते हैं, तथा जिस मन में प्रजाजनों का सकल ज्ञान समाहित है, ऐसा हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। यस्मिन ऋचः, जिस मन के अंदर ऋग्वेद की ऋचाएं, यस्मिन सामः, जिसमें सामवेद, यजुषि और यजुर्वेद, रथा नाभहु अरह इव, रथ के पहिए में अरे की भांति, तीलियों की भांति प्रतिष्ठित हैं, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। यस्मिन प्रजानाम सर्वचित्त उत्तम, और जिस मन में प्रजाजनों का समस्त ज्ञान संकलित है, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त बने। इसके अतिरिक्त मंत्र है, सुसारथिव स्वाहनिव यन मनुष्याम निनीयते अभिशुभिवाजनाएव हत प्रतिष्ठम यद जरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत मनुष्यान सुसारथिव, जो मन मनुष्यों को अच्छे सारथी के समान, अश्वानिव निनीयते, लगाम के नियंत्रण से घोड़ों को संचालित करके गंतव्य स्थान पर ले जाता है, लगाम आदि के द्वारा खींचकर उचित मार्ग पर रखता है। हत प्रतिष्ठम अजरम जविष्ठम, जो अत्यधिक स्फूर्तिवान और वेगवान है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जो हमारे हृदय प्रदेश में स्थित है, ऐसा हमारा मन शुभ विचारों से युक्त बने। लगाम के नियंत्रण से घोड़ों को संचालित करके गंतव्य तक ले जाने वाले कुशल सारथी की भांति सधा हुआ मन मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाता है। अर्थात जिस प्रकार कोई कुशल सारथी घोड़ों को लगाम आदि के द्वारा नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले जाता है, इधर उधर नहीं जाने देता, मार्ग पर लक्ष्य करके गंतव्य तक ले जाता है, इसी प्रकार कुशल सारथी के समान मन भी अपने आप को नियंत्रित करके मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाता है। मन अति स्फूर्तिमान एवं सर्वाधिक वेगवान अश्व के समान है। ऐसा तेज और द्रुतगामी मन जो हत प्रतिष्ठम, हृदय प्रदेश में स्थित है, अचिरम जविष्ठम, कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, अत्यधिक जविष्ठम, तीव्रगामी है, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव संकल्प सूक्त के 6 मंत्रों में मन को शुभ विचारों से युक्त होने की कामना की गई है, क्योंकि मन के शुभ होने से ही कर्म में शुभता आ सकती है। जो मन अत्यधिक शक्तिशाली है, जो इंद्रियों का प्रकाशक है, जो हमारे हृदय प्रदेश में स्थित है, जो हमारे समस्त ज्ञान का संचय करने वाला है, जो हमें भूत वर्तमान और भविष्य काल के ज्ञान का बोध कराता है, ऐसा हमारा मन शुभ विचारों से युक्त बने, जिससे हमारे कर्म में शुभता लाई जा सके। ऐसा शिव संकल्प सूक्त का आशय है। धन्यवाद।